हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 5 पे चर्चा चल रही है। चर्चा करने के पूर्व हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। कृष्णे तियस्य गिरितं मनसाद्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतिभीष्ट भजन्तमीशम् शोषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्धया। शब्दार्थ कृष्ण भगवान कृष्ण का पवित्र नाम इति इस प्रकार यस्य जिसके गिरि शब्दों या वाणी में तम उसको मनसा मन से आद्रियता आदर करना चाहिए। दीक्षा दीक्षा अस्ति है चेत यदि प्रणति भी प्रणाम के द्वारा च ही भजंतम भक्ति में लगा हुआ ईशम भगवान की शुश्रूषया व्यवहारिक सेवा द्वारा भजन विज्ञम भक्ति में आगे बढ़े हुए को अनन्यम अविचल अन्य निंदादि अन्यों की निंदा इत्यादि से शून्य विहीन हृदयम जिसका हृदय इप्सिता इच्छित संग संगति लब्धया प्राप्त करके। अनुवाद मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त कृष्ण नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी इस श्लोक में कर रहे हैं। पहले श्रेणी का भक्त वह है जो कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। जब तो करता है पर भक्तों के साथ उसका कुछ संबंध नहीं होता, उसका संबंध केवल भगवान के साथ रहता है। तो ऐसे भक्त को मन से आदर करना चाहिए। उसके पश्चात मध्यम अधिकारी जो दीक्षा प्राप्त कर चुका है, आध्यात्मिक दीक्षा, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए। और तीसरा जो उत्तम अधिकारी है, जो शुद्ध भक्त है, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति में लगा है और उसका हृदय दूसरों की आलोचना से निंदा से शून्य है, तो ऐसे भक्त का संग करके उनकी सेवा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमें बुद्धिमत्ता पूर्वक विवेक पूर्वक इन तीनों में से चयन करना होगा कि हम किस भक्त का चयन करके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। अगर हम बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन नहीं करेंगे कि हमें किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है, तो हम भक्ति मार्ग में पीछे रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके पश्चात श्रीमद् भागवतम से प्रभुपाद जी कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के लक्षण बताए हैं। मुख्य रूप से भागवतम का जो 11वां स्कंद है, कनिष्ठ अधिकारी
भक्ति के निम्नतम स्तर पे रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में मध्यम अधिकारी कभी कभार प्रवचन में किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हुए भगवान की श्रेष्ठता को तो जानते हैं पर देवताओं की श्रेष्ठता को नहीं मानते। मध्यम अधिकारी कभी कभार देवताओं की निंदा कर देते हैं, लेकिन जब कनिष्ठ अधिकारी ये सुनता है तो उसको सहन नहीं होता, तो मध्यम अधिकारी के साथ झगड़ा करने लगता है कि आप देवी देवताओं का अपमान क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसको सही से तत्व पता नहीं है, उसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। शास्त्र का जो पूर्ण ज्ञान है वो कनिष्ठ अधिकारी को प्राप्त नहीं है। फिर भगवान से संबंधित जो तदीया वस्तु होती है, तदीया मतलब भगवान को बहुत प्रिय, उनके भक्त हो गए, उनका धाम हो गया, तुलसी महारानी हो गई, तो कनिष्ठ अधिकारी उसको भी ज्यादा महत्व नहीं देता है। कनिष्ठ अधिकारी केवल भगवान को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और चला जाता है। उसके पश्चात उसको अपनी डिग्री पे बहुत गर्व रहता है। जैसे उसने कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त की हो और वो थोड़ा जप करने लगे तो वह सोचता है मेरे जैसा कोई अन्य भक्त नहीं है। कनिष्ठ अधिकारी के अंदर यही मानसिकता रहती है, अपने को श्रेष्ठ मानना। और जब मध्यम अधिकारी की बात आती है तो हमने कल 4 गुण सुने थे, प्रेम, मैत्री, कृपोपेक्षा। भगवान से प्रेम करता है, भक्तों के साथ मैत्री करता है, दीनहीनों पे कृपा करता है और नास्तिकों की उपेक्षा करता है। ये 4 गुण मध्यम अधिकारी के हैं। तो मध्यम अधिकारी शास्त्र के ज्ञान से पुष्ट रहता है और भेद जानता है कि किसका संग करना है और किसका संग नहीं करना है। इस कारण से वह अपनी भक्ति लता बीज को बचाए रखता है, सतर्क रहता है कि मुझे असत्संग नहीं करना है, सदैव मैं सत्संग करूं। और मध्यम अधिकारी विशेष रूप से निष्ठा के स्तर पे रहता है। निष्ठा पर उसकी जो भक्ति होती है एकदम फिक्स्ड रहती है, उसकी भक्ति को कोई हिला नहीं सकता, उसकी श्रद्धा कोमल नहीं रहती, क्योंकि उसको तत्व सिद्धांत पूरी तरह पता रहते हैं। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ईश्वरा परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। लेकिन जब ओपोनेंट व्यक्ति उससे कुछ विचार विमर्श करता है तो उसको वह परास्त नहीं कर पाता है। जैसे मायावादी आ जाएगा, उसे चर्चा करेगा मायावाद के ऊपर, तो शास्त्र के श्लोक मायावाद से संबंधित कहाँ कहाँ है, मध्यम अधिकारी उसको कोट कर नहीं पाता है, ठीक से वह ज्ञान को प्रेजेंट नहीं कर पाता है, उसका प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाता है। इस कारण से हालांकि उसकी श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता, उसकी निष्ठा को कोई हिला नहीं सकता, परंतु दूसरे को भी वे कन्विंस नहीं कर पाता है, आश्वस्त नहीं कर पाता है। लेकिन जो दीनहीन है, जिनको भगवान के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, थोड़ी बहुत श्रद्धा है, उनको वह भक्त बना लेता है। और जो उत्तम अधिकारी है उसके संग में कोई भी आएगा, कैसा भी श्रेणी का व्यक्ति आएगा, वह भक्त बन जाएगा उसकी शुद्धता के कारण। और प्रत्येक वस्तु को इस संसार की वह उत्तम अधिकारी भगवान से संबंधित देखता है। से भगवत गीता के 6वें अध्याय का 30वां श्लोक है और ये उत्तम अधिकारी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जो प्रत्येक वस्तु को मुझ में देखता है और मुझ में सबको देखता है, तो मैं उसके लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता, उसके लिए मैं सदैव प्रकट रहता हूं, क्योंकि उसकी चेतना पूरी तरह कृष्ण में लगी हुई है। कृष्ण की वस्तु को वह कृष्ण से संबंधित देखता है।
कृष्ण की शक्ति को वह कृष्ण से संबंधित देखता है। भूमि रापो अनलो वायु हम मनोबुद्धि रेवचा अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, बहिरंगा प्रकृति है, और पूरा जड़ जगत इन्हीं 8 प्रकार के तत्वों से बना हुआ है। शुद्ध भक्त जो भी देखता है संसार में कृष्ण की शक्ति को देखता है, कृष्ण से संबंधित देखता है। श्रील प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। श्रील प्रभुपाद जी के साथ जब भी कोई वार्तालाप चलती थी, कृष्ण उस श्रील प्रभुपाद जी उस वार्तालाप को कृष्ण पे ले आते थे। उसका संबंध कृष्ण के साथ कैसे है, तो शुद्ध भक्त में निपुणता होती है, एक्सपर्ट होता है। वह दूसरे की चेतना को कृष्ण में लगा सकता है, कृष्ण में नियोजित कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं जानता है कि कृष्ण सब जगह उपस्थित है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममयी कृष्ण से पूरित हो उठता है। अब एक रूप का अर्थ क्या है? इधर एक रूप का अर्थ मायावाद सिद्धांत नहीं है। जब भक्त सतत कृष्ण का चिंतन करता है तो कृष्ण के साथ वो एक हो गया, मतलब कृष्ण का जो चिंतन है उसी का चिंतन उसके मन में चल रहा है, उसको एक रूप बोला गया है। क्योंकि उसका मन, इंद्रियां, हृदय कहाँ पे लगा है? कृष्ण में लगा है, कृष्ण में नियोजित है, उसको एक रूप बोलते हैं। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तदात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। अब उसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का श्लोक कोट किए, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वे अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो इसका बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण स्वयं गोपियां हैं। गोपियां सदैव कृष्ण को देखती थी, जबकि कृष्ण अपने कार्य के लिए कई अलग अलग स्थानों पे जाते थे, पर गोपियां क्या करती थी? जो कृष्ण की छवि को देखा है उसको अंतर मन में चिंतन करती थी। वो चिंतन करना भी देखने के समान है। जब हम कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं, उनके रूप को देखकर एक तरह से हम अपने मन में कृष्ण को देख रहे हैं। चिंतन और देखना समान है भक्त के लिए। इस प्रकार से शुद्ध भक्त किसी की भी निंदा में नहीं लगता। सबसे श्रेष्ठ गुण है। एक बार अमेरिका में परम पूज्य राधानाथ महाराज, वहां पे एक रेनबो गैदरिंग होती है। लगभग 20,000 भक्त इकट्ठे होते हैं। अलग अलग मंदिरों से भक्त आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो उसमें से एक 65 साल का वृद्ध व्यक्ति महाराज के पास में आया। उस समय महाराज हलवा प्रसाद वितरण कर रहे थे। महाराज ने क्या देखा, उस व्यक्ति का जो चेहरा है या शरीर है, लंबी दाढ़ी है, लंबे बाल हैं और लगभग उसने ना के बराबर वस्त्र पहने हुए हैं। तो ये देखकर उस व्यक्ति ने,
जो वृद्ध था उसने महाराज को पूछा, आप स्वामी जी के शिष्य हैं? परम पूज्य राधानाथ महाराज कहने लगे, आप श्रील प्रभुपाद की बात कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने बोला, हाँ प्रभुपाद की बात कर रहा हूं मैं। तो महाराज ने उनको पूछा, प्रभुपाद को कैसे जानते हैं? उन्होंने बोला 1965 में जब डॉक्टर मिश्रा के ऑडिटोरियम में प्रभुपाद प्रवचन देते थे, तो उस समय मिश्रा जी प्रभुपाद को बोलने नहीं देते थे, वो अपनी योगा क्लासेस चलाते थे और प्रभुपाद जी निराश होकर पीछे बैठकर जप करते थे। और तब मैं उनके पास में आकर बैठता था और प्रभुपाद जी कहते थे, ये मिश्रा जो है ये गलत प्रचार कर रहे हैं, इनको सही बात बतानी चाहिए, पर सही बात ना बता के ये अपने योगा प्रणाली को बता रहे हैं। उसके पश्चात ये जो डॉक्टर मिश्रा थे जिनके यहाँ पे क्लासेस चलती थी, तो एक दिन वो बहुत बीमार हो गए और डॉक्टर ने कहा ये ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी उस समय उनका देखभाल किए, अपने हाथों से बना के उनको खिलाए, उनका देखभाल किए और इतना प्रेम से देखभाल किए कि वह व्यक्ति ठीक हो गया। और उस व्यक्ति ने स्वयं बताया कि मैंने प्रभुपाद जी के साथ बहुत गलत किया, पर प्रभुपाद जी ने बदले में मेरे साथ क्या किया। तो ये बात वह व्यक्ति जो एक साधु की तरह ही दिख रहा था, महाराज को ये सब बातें बता रहा था। तो प्रभुपाद जी ऐसे थे, कोई उनके प्रति गलत भी करेगा पर प्रभुपाद जी के अंदर उस व्यक्ति के प्रति कुछ भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता था। और जो शुद्ध भक्त होता है, उत्तम अधिकारी होता है, शिष्यों का माइंड भी जानता है, मन भी जानता है। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में एक व्यक्ति आके बैठा, तो पहले वो चोर था और बार बार प्रभुपाद जी की घड़ी को देख रहा था। प्रभुपाद जी को बहुत सारे उपहार मिलते थे और जब प्रभुपाद जी ने देखा ये बहुत लंबे समय तक मेरी घड़ी को देख रहा है, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रवचन समाप्त होने के बाद उस घड़ी को उतारा और बोला आप ले लो। तो व्यक्ति कहने लगा कि आपको कैसे पता कि मैं घड़ी चाहता हूं आपसे? बोले आप बारंबार इस घड़ी को देख रहे हो तो अब मुझे लगा कि आपको चाहिए होगी। इसके पश्चात वो भक्त इतना प्रभावित हो गया, हालांकि पूर्व कार्य वह चोरी का करता था, परंतु प्रभुपाद जी का शिष्य बन गया, दीक्षा ले लिया। अब चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, तो कुछ ना कुछ तो आदत बनी रहती है। रात में उसको नींद नहीं आती थी क्योंकि चोर रात में ही जागते हैं, सारे वक्त तो सो जाते थे, वो जागा रहता था। उसने प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी मेरे को रात भर नींद नहीं आती, आप कुछ सेवा दो जिससे मैं रात में भी सेवा कर सकूं। तो प्रभुपाद जी को एक सेवा याद आई, क्योंकि प्रभुपाद जी रात के समय ही डिक्टाफोन पे भागवतम का कमेंट्री करते थे और उस समय वृंदावन में गली में कुत्ते जो है बहुत भौंकते थे। उस समय प्रभुपाद जी ने उस शिष्य को कहा कि आप क्या करो, जब भी कुत्ता भौंकना स्टार्ट करेगा आप उसको भगाने का है, ये आपकी सेवा है। क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करता हूं उनके भौंकने की आवाज उस डिक्टाफोन में आती है और मेरे लिए बहुत डिस्टरबेंस होता है, इसलिए आप वो सेवा करो। तो प्रभुपाद जी ने उस भक्त को वो सेवा दे दी। शुद्ध भक्त इतने निपुण होते हैं कि किसको क्या सेवा देना है वे ये भी जानते हैं। अब एक शिष्य था जगत चक्षु, जब उनका दीक्षा हुआ उनका नाम दिया जगत चक्षु, और जब नाम दे रहे थे प्रभुपाद जी उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलने लगे, कृष्ण आपको सदैव देख रहे हैं। कृष्ण की आंखें कैसी हैं? संसार में जो भी जीव कार्य कर रहा है उसको कृष्ण देखते रहते, जगत चक्षु। तो वह जो भक्त था, भक्ति करने जब आश्रम में ज्वाइन हुआ उससे पहले वो क्या करता था, स्वीट राइस जो भी अच्छा अच्छा स्वीट है उसको चुराकर छिपाकर खाता रहता था। ये अन्य भक्तों को पता नहीं था, पर प्रभुपाद जी ने उसको क्या नाम दिया जगत चक्षु, कि कृष्ण आपको देख रहे हैं। तो उस भक्तों को ऐसा लगा कि शायद प्रभुपाद जी ने मेरी चोरी तो नहीं पकड़ ली। उसके पश्चात एक दिन वो भक्त ग्रंथ वितरण के लिए गया, ग्रंथ वितरण करके आया तो प्रभुपाद जी ने उसको बुलाया। प्रभुपाद जी ने पूछा कितना ग्रंथ वितरण किया? उसने बोला 100 से अधिक पुस्तकें की। तो प्रभुपाद जी उस समय मैक्सिको में थे, मैक्सिको
में रहकर प्रभुपाद जी ने उस भक्त को पूछा, यहाँ के लोग मेरे ग्रंथों को स्वीकार करेंगे क्या? तो शिष्य बोला, हाँ करेंगे ना, और पढ़कर भक्त भी बनेंगे। उसके पश्चात प्रभुपाद जी इतने खुश हो गए, प्रभुपाद जी ने उनको कहा, ठीक है मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। अब शिष्य अगर गुरु उनको बोले कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो शिष्य बहुत उत्साहित हो जाते हैं। तो ये जगत चक्षु प्रभु जो थे, प्रभुपाद के पीछे पीछे जाने लगे। जैसे रूम में गए, प्रभुपाद जी ने उनको स्वीट निकाल के दिया हाथ में। फिर उनको डर लगने लगा कि कहीं प्रभुपाद जी ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि मैं आपको स्वीट दूंगा, आपको चोरी करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि शुद्ध भक्त शिष्य के मन में क्या चल रहा है सब जानते हैं, और उसको कृष्ण की सेवा में उत्साहित कैसे किया जाए उसके गुण के अनुसार ये शुद्ध भक्त जानते हैं। कल हमने ये भी एक गुण देखा था कि सतत कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं शुद्ध भक्त, एक क्षण के लिए भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाते। देखिए एक लीला है बहुत सुंदर, नव जोगेंद्र स्वामी महाराज अपना अनुभव शेयर करते हैं। कहते हैं रात को 9:30 बजे गर्मी के समय वृंदावन में प्रभुपाद जी ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया और कहा मेरा मसाज करो। अब मसाज करके प्रभुपाद जी ने मुझे कहा कि अभी आप विश्राम कर लो, मसाज पूरी हो गई। उसके पश्चात जब मैं 15 से 20 मिनट के पश्चात मैं अपना बिस्तर लगाने लगा, तो प्रभुपाद जी के कक्ष से मुझे 10 बजे रात को कुछ आवाजें आने लगी, और मैं जब उन आवाजों को सुना, प्रभुपाद जी के रूम में देखा, तो वह ट्रांसलेट कर रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद जी रात के समय ही भागवतम का कमेंट्री डिक्टाफोन पे बोलते थे, क्योंकि रात का समय शांत रहता है। अब नव जोगेंद्र स्वामी महाराज ने जब ये देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को आके कहा, प्रभुपाद जी आप थोड़ा विश्राम लीजिए, आप दिन भर तो सेवा करते रहते हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, और आप विश्राम करेंगे तो आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने जब ये सुना, प्रभुपाद जी ने देखिए क्या कहा, ये जो शरीर है ये बीमार रहने वाला है, ये कभी ठीक रहेगा कभी ठीक नहीं रहेगा। किसी भी अवस्था में इस शरीर को कृष्ण की सेवा करते रहना चाहिए। Sometimes this body will be sick, sometimes it will be okay, but in any condition you should serve Krishna. और प्रभुपाद जी खाली बोल नहीं रहे, करके भी दिखा रहे, कन्विक्शन है उनके शब्दों में। और प्रभुपाद जी कहते हैं यही आपका शाश्वत श्रेय है, क्रेडिट है कृष्ण की सेवा, और यही आपके साथ जाने वाली है। अब महाराज कहते हैं कि मैं प्रभुपाद के विचारों को देख रहा हूं, इतने उत्साहित विचार हैं, उनका विचार पूरा कृष्ण की सेवा से भरा हुआ है। हर समय प्रभुपाद जी कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं, उन्होंने पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया। इतने वृद्ध होते हुए भी वह अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। उन्होंने अपने लिए कभी भी धन नहीं कमाया, पर दूसरों के लिए वह इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात भर जाकर ग्रंथों का उस पर कमेंट्री लिख रहे हैं। ये किसके लिए? दूसरों के लाभ के लिए है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। फिर प्रभुपाद ने कहा दिस बॉडी इज यूजलेस, ये शरीर है ये व्यर्थ है। जब कोई पशु मरता है तो उसका त्वचा, उस पशु का त्वचा, उसका शरीर का पदार्थ इस्तेमाल में होता है, लेकिन जो मनुष्य मरता है उसके मृत्यु के पश्चात उसका एक भी पदार्थ इस्तेमाल में नहीं होता। इसलिए हम जीते जी जितनी भी कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, जितना भी समय हमारे पास में है, उतनी सेवा हमें कृष्ण की करते रहना चाहिए। जब तक हम जीवित हैं हमें कृष्ण की सेवा करते रहना चाहिए, हमें कृष्ण की सेवा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और कृष्ण की सेवा जो नहीं कर रहा है उसका ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो महाराज कहते हैं प्रभुपाद जी ने अपना जीवन पूरा कृष्ण और गुरु को समर्पित कर रखा था। अगर उस जीवन में से हम एक अंश समझकर अपने जीवन में आचरण करेंगे
तो क्या होगा, हम भी उनके पद चिन्हों पे चल सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं। अपने अंतिम दिनों में देखिए प्रभुपाद जी, राजेंद्र नंदन नाम के प्रभुपाद जी के शिष्य वे कहते हैं, अपने अंतिम दिनों में प्रभुपाद जी जब बेड पे लेटे हुए थे, उन्होंने काफी लंबे समय तक कुछ खाया नहीं था। फिर उन्होंने कहा, नाउ आई एम फिनिश्ड विद ईटिंग। खाने की समस्या मेरी चली गई, क्योंकि बार बार खाओ निकालो, ये भी एक बहुत बड़ा झंझट है शरीर के लिए। उसके पश्चात वे कहते हैं, आई हैव कॉन्कर्ड स्लीपिंग, मैंने निद्रा पे भी विजय प्राप्त कर ली अंतिम समय में। फिर कहते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेक्स लाइफ, मैथुन जीवन का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, और सारे भौतिक क्रियाकलाप समाप्त हो चुके हैं। अब उन्होंने भक्तों को पूछा, आप मेरे लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हो कि मैं संसार में रहूं? आप मेरे लिए प्रार्थना मत करो, मैं यहां से जाना चाहता हूं। दिस बैग ऑफ बोन्स इज यूजलेस, ये शरीर जो हार्ड मांस का बना हुआ है, ये व्यर्थ है अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लगा। जबकि भक्त प्रभुपाद जी को अंतिम समय में इस दशा में देखना नहीं चाहते थे। उसके पश्चात देखिए, उस समय प्रभुपाद जी को मिलने के लिए उनके गुरु भाई और गौड़ीय मठ के सन्यासी आए, और प्रभुपाद जी अपने शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत उठकर बैठ गए, और उन्होंने कहा कि मैं आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पा रहा हूं, मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। उसके पश्चात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, आपको अपशब्द बोले हैं, आपके प्रति अपराध किए, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके पश्चात प्रभुपाद जी कहने लगे, मैंने अपने शिष्यों को प्रचार करना सिखाया पर आचरण करना नहीं सिखाया। मेरे शिष्यों ने भी आपके साथ गलत व्यवहार किया, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूं। प्रभुपाद जी की करुणा देखिए। हमने कल चर्चा किया था, आचार, विचार और प्रचार। केवल प्रचार से भक्त नहीं बना जाता, आचरण से भक्त बना जाता है। पहले हमें अपने जीवन में आचरण करना होगा, तब हमारे आचरण को देखकर बाहर के लोग भक्त बनने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को आचरण नहीं सिखाया, सिखाया था। इतनी नम्रता थी कि वह अपने गुरु भाइयों को, गौड़ीय मठ के सन्यासियों को क्या कह रहे हैं, मेरे शिष्यों ने भी आप लोगों के प्रति अपराध किया, इसलिए मैंने उनको प्रचार करना तो सिखाया, क्योंकि आवश्यकता थी ग्रंथों का वितरण करना, हरिनाम करना, पर मैंने उनको आचरण करना नहीं सिखाया। तो अपने अंतिम समय तक भी शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार का द्वेष अपने मन में नहीं रखता। निंदादि शून्य, निंदा निंदा से शून्य रहता है। Prabhupada's every move, every thought and every word was dictated by the Supreme Lord. कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। कहते हैं प्रभुपाद जी का हर एक कार्य, हर एक विचार और हर एक शब्द कृष्ण के द्वारा आया हुआ है, और उनकी करुणा, दया के कारण ही पूरे संसार में कृष्ण ने सबको कृष्ण भक्ति प्रदान की। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है वह सतत कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, प्रयत्न करता है कि मैं कृष्ण के प्रचार को और कैसे मैं आगे बढ़ाऊं। इसके पश्चात प्रभुपाद जी ने बताया था तात्पर्य में कि प्राकृत सहजिया जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो करता है पर चार नियम का पालन नहीं करता, इस कारण से वह शुद्ध नहीं हो पाता, तो उसको मन से आदर देना चाहिए, और परंतु उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। उसके पश्चात जो मध्यम अधिकारी है उसके 4 गुण बताए थे, और शिल प्रभुपाद जी कहते ये जो आंदोलन है ये किसी नस्ल, जाति, रंग के भेदभाव से ऊपर है, इसलिए हर प्रकार का भक्त यहाँ पर कृष्ण भक्ति को सीख सकता है। फिर शिल प्रभुपाद जी दीक्षा का महत्व बताए। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय भक्त को पूरा आत्मसमर्पण कर देना चाहिए गुरु के चरणों में। श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर श्लोक है कि आत्मसमर्पण कैसे किया जाता है।
श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 7वां अध्याय 30वां और 31वां श्लोक, ये दो श्लोक है। 7.7.30-31 गुरु शूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तने गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरु ध्यानात् तलिंगेनाक्षरणादिभिः। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उसकी सेवा करनी चाहिए। उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए, भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए, सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेशानुसार भगवान के अर्चय विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तो ये जो दो श्लोक है, कनिष्ठ से मध्यम स्तर पे कैसे पहुंचा जाए ये दर्शा रहा है, और गुरु को समर्पित कैसे हुआ जाए, आत्मसमर्पण। तो सबसे पहले 3 तत्व बताते हैं। जैसे 5 भक्ति के मुख्य अंग है ना, भागवत श्रवण, साधु संग, नाम कीर्तन, धामवास, अर्चा विग्रह की आराधना। उसी प्रकार से 3 और तत्व जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं। उसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी श्लोक कोट किए हैं। गुरुपादाशय अस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विशंभेन गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम सद्धर्म पृच्छा भोगात् त्याग कृष्ण से हेतवे। मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि प्रामाणिक गुरु स्वीकार करे। गुरु पादाश्रया, गुरु का आश्रय लेना दीक्षा के द्वारा सबसे पहला गुण है, पहला कर्तव्य है मनुष्य का। उसके पश्चात छात्र या शिष्य को अत्यंत जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु किस प्रकार से होना चाहिए? कल भी हमने सुना, गुरु के पास कोई भौतिक विषय लेकर नहीं जाना चाहिए चर्चा करने के लिए। जिज्ञासु होना चाहिए आध्यात्मिक विषय के लिए। उसे सनातन धर्म के विषय में पूर्ण सत्य जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। ये दूसरा गुण है। और तीसरा है गुरु शुश्रूषया। इन शब्दों का अर्थ है कि वह स्वयं गुरु को शारीरिक सुविधाएं प्रदान करके, जैसे स्नान करते, वस्त्र बदलते, सोते, खाते समय सहायता पहुंचाकर उनकी सेवा करे। यह गुरु शुश्रूषणम कहलाता है। शिष्य दास की भांति गुरु की सेवा करे और उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को समर्पित कर दे। ये किसके लिए है? जो आश्रम में रह रहे ब्रह्मचारी हैं उनके लिए है। पर गृहस्थों को भी ऐसा नहीं सोचना है, ये तो ब्रह्मचारियों के लिए, हमें तो गुरु को कुछ समर्पित नहीं करना है। प्रभुपाद जी बोले हैं गृहस्थों को 50% अपना कमाई का कृष्ण या गुरु को अर्पित करना चाहिए। 4 चीजें हैं, प्राणे, अर्थे, धिया, वाचा। प्राण मतलब शरीर। जैसे बहुत सारे गृहस्थ भक्त फुल टाइम है, उन्होंने अपना प्राण दिया गुरु के लिए, तो उसको उनको धन देने की आवश्यकता नहीं है फिर, क्योंकि उन्होंने सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है? प्राण। प्राण मतलब ये शरीर, प्राणे, इसलिए भगवान शरीर को सबसे प्रथम प्रायोरिटी दिए हैं। हमने पहले भी चर्चा किया था, निरपेक्ष भक्त होता है, स्वनिष्ठ। स्वनिष्ठ कैसा होता है? गृहस्थ आश्रम में रह रहा है पर जॉब के बारे में सोचता है, थोड़ा बहुत जॉब भी करता है और उसको अपने जॉब की चिंता रहती है, उसको कहते हैं स्वनिष्ठ से नीचे वाला। फिर एक होता है स्वनिष्ठ पे पहुंच जाता है, मंगला आरती आएगा अपने बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, और साथ ही साथ जो बाहर के क्रियाकलाप है उसकी तरफ भी ध्यान देगा, दोनों को बैलेंस रखेगा, वो स्वनिष्ठ कहलाता है। फिर उससे ऊपर होता है निरपेक्ष, जो पूरा ही गुरु को समर्पित है, दोनों पति पत्नी मंदिर में रहकर सेवा कर रहे हैं, फुल टाइम है। तो जब उन्होंने पूरा शरीर दे दिया तो
उन्होंने एक तरह से प्राण दे दिया। हाँ, वो निरपेक्ष भक्त होता है, उसका उद्देश्य केवल कृष्ण भावनामृत रहता है। ठीक है, अब कृष्ण कहते प्राण नहीं दे सकते, तो अर्थे, अर्थ की बात आ गई। अर्थ मतलब पैसा, लक्ष्मी। ठीक है, आपके लिए प्राण बहुत प्रिय है, आप प्राण मेरी सेवा में नहीं लगाना चाहते हो, ठीक है, आगे मैं एक ऑप्शन और देता हूं, लक्ष्मी दे दो। पर कलयुग में लक्ष्मी भी प्राण से अधिक प्रिय है, कैसे दी जाए? देना संभव ही नहीं है। प्रभु जी आप हमसे कुछ भी ले लो पर लक्ष्मी मत लो। पर कृष्ण तो लक्ष्मी मांग रहे हैं, अर्थे उन्होंने शब्द बोला है वहां पे। अर्थे मतलब लक्ष्मी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ मतलब पैसा। अच्छा, लक्ष्मी नहीं दे सकते हो, दिया, दिया मतलब बुद्धि। अब बुद्धि के द्वारा क्या करना चाहिए? पर कृष्ण के लिए कुछ लेख लिखो, बैक टू गॉडेट मैगजीन के लिए, या बुद्धि पूर्वक योजना बनाओ कि कैसे अच्छा प्रचार किया जा सकता है। बहुत सारी योजनाएं कृष्ण के लिए बनाई जा सकती है। उस बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाओ, उसको कहते धिया। संस्कृत में बुद्धि को बोलते धिया। अब कृष्ण कहते चलो तीनों नहीं लगा सकते, वाचा तो लगा दो। वाचा मतलब वाणी, वाणी से महामंत्र का उच्चारण करो। भक्त बोलेंगे हाँ ये आसान है हमारे लिए, बाकी तीन तो मुश्किल है। शरीर भी नहीं दे सकते, पैसा भी नहीं दे सकते, बुद्धि भी नहीं दे सकते, चलो वाणी तो दे सकते हैं। तो कृष्ण ने वाणी को चौथा श्रेणी में रखा है। कृष्ण ज्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, पहले शरीर के प्रति ध्यान देते, क्योंकि शरीर सबको प्यारा है ना। शरीर को सब अच्छे से रखते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखिए उसी को आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए, प्राणे अर्थे दिया वाचा। प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, संपत्ति, बुद्धि तथा वाणी होती है, और इन सबों को गुरु के माध्यम से गुण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। ब्रह्मचारियों के लिए प्राण है पहला, इसलिए आश्रम में ब्रह्मचारी कैसे रहते हैं? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरुर्हितम आचरण दासवन नीचो। गुरु के हित के लिए ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, अपने हित के लिए नहीं रहते। और कैसे रहते हैं? आचरण दासवन नीचो, उनका आचरण दास की भांति होता है। दास, जो भी सेवा बताया जाएगा वो करते हैं। गुरु को सब कुछ कर्तव्य के रूप में अर्पित कर देना चाहिए, किंतु यह भेंट भौतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बनावटी ढंग से नहीं, अपितु हृदय से की जानी चाहिए। कृष्ण भी क्या कहते हैं? भाव और प्रेम से मेरे को अर्पित करो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु को भी आप जब अर्पित करते हो तो बनावटी या दिखावा करने के लिए अर्पित मत करो, हृदय से अर्पित करो। ये चारों वस्तुएं जब आपको अर्पित करनी है तो हृदय और प्रेम से करनी होगी। ये भेंट अर्पण कहलाती है। इसके साथ ही शिष्टाचार सीखने तथा भक्ति का समुचित आचरण करने के लिए उसे भक्तों तथा संत पुरुषों के साथ रहना चाहिए। आपको आचरण सीखना है, कैसे व्यवहार करना है, तो आपको भक्त के पास जाना पड़ेगा ना, भक्त से सीखना पड़ेगा। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब मेडिकल से संबंधित सारी पुस्तकें उपलब्ध है मार्केट में, उसको खरीद के आप पढ़ सकते हो, पर डॉक्टर तो नहीं बन सकते ना। वो अनुभव एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? नहीं आने वाला। उसके लिए तो आपको किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के अंदर ही ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से एक वरिष्ठ भक्त है, गुरु है, शिक्षा गुरु है, उनके निर्देशन में रहकर आपको संग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आचरण कैसे किया जाए। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गुरु को कुछ भी अर्पित किया जाए वह प्रेम तथा स्नेह पूर्वक किया जाए, भौतिक स्तवन के लिए नहीं। इसी प्रकार यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य भक्तों की संगति करे, किंतु उसे तनिक विवेक से काम लेना होगा। क्यों? साधु की संगति करनी चाहिए, पर उसमें विवेक का क्या काम है, बुद्धि का क्या काम है? कई साधु आपको ऐसे भी तो मिलेंगे ना जो प्रजल्प करते हैं, निंदा करते हैं,
तो वहां पर आपको विवेक बुद्धि लगानी पड़ेगी, इनका संग नहीं करना है। वास्तव में साधु को अपने आचरण में संत सदृश जैसा होना चाहिए। जब तक वह आदर्श आचरण में दृढ़ नहीं रहता, उसका साधु को पद पूर्ण नहीं है। अतएव एक वैष्णव या साधु को आदर्श आचरण में दृढ़ और पूर्ण रहना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि वैष्णव का सम्मान वैष्णव के योग्य होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसकी सेवा की जानी चाहिए तथा स्तवन किया जाना चाहिए। स्तवन क्या होता है? उनका स्तुति। तो जो प्रमाणिक वैष्णव हैं, परंपरा में दीक्षा लिए हैं, वरिष्ठ हैं, उनकी सेवा भी होनी चाहिए, उनकी स्तुति भी होनी चाहिए। ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है। किंतु यदि वह संगति के उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, तो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। इसलिए ज्ञान दिया, 3 अधिकारी है, उसमें क्या क्या अंतर है जानना जरूरी है। भावुकता में आकर ऐसा नहीं कि हर एक का संग लेना है, उस प्रवाह में बह नहीं जाना है। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आते हैं। कल हमने जहां से छोड़ा था उसको आगे से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना भव्य है कि यदि कोई 10 अपराधों से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उठ जाता है जहां भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुरुआत में तो जब नाम जप किया जाता है तो अपराध होते हैं, परंतु अपराध के कारण उस नाम जप को छोड़ना नहीं है, निरंतर करते रहना है और प्रयास करना है कि 10 नाम अपराधों से हम बचे। इन 10 नाम अपराधों का जो मूल अपराध है वो क्या है? वैष्णवों की निंदा तो है ही, पर साथ ही साथ बेध्यान जप करना, ध्यान पूर्वक जप ना करना, ये मूल है। और वो क्यों होता है? वो वैष्णवों की निंदा करने के कारण होता है। जैसे हम वैष्णवों की निंदा करना प्रारंभ करते हैं, क्या होता है? जो नाम प्रभु है, जो शुद्ध नाम है, वो अपना रस, अपना आनंद उस भक्त से खींच लेते हैं और उस भक्त को रुचि नहीं आता, उसका मन भटकने लगता है। इसलिए इस निंदा को बंद करना पड़ेगा। जो अधिकारी हैं, जो गुरु के स्तर पर हैं, अगर ये अवगुण उनको शिष्य में दिखता है तो शिष्य को सुधारने के लिए वे चर्चा कर सकते हैं, परंतु हर एक के साथ ये चर्चा करना जरूरी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी के अंदर इतना दया था। देखिए, उनके एक शिष्य थे, सन्यास लिए थे, पर किसी कारणवश वे सन्यास आश्रम से गिर गए और गृहस्थ बन गए। गृहस्थ बनने के पश्चात उनको एक बच्चा भी हो गया। तो प्रभुपाद जी से मिलने के लिए वे गृहस्थ आए, पर प्रभुपाद जी के सामने नहीं आ रहे थे। उनको गिल्टी फील हो रहा था, उनको शर्म महसूस आ रही थी, मैं कैसे जाऊं प्रभुपाद जी के सामने। और ये इनके इन प्रकार जब प्रभुपाद जी के सामने गए, उन्होंने प्रणाम किया। प्रभुपाद जी ने कहा, इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए मुझे बहुत सारे भक्तों की जरूरत है। ठीक है। अब उसके पश्चात वह शिष्य जो प्रणाम कर रहा था, जो गलती के कारण गृहस्थ आश्रम में आ गया, तो वह कहने लगा, प्रभुपाद मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरदास को निकाल दिया था क्योंकि उसने एक स्त्री को गलत दृष्टि से देखा था, पर मैं तो आश्रम से गिर चुका हूं, आप मेरे को स्वीकार करेंगे? प्रभुपाद जी ने कहा, आप जैसे भक्तों की जरूरत है इस आश्रम इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद जी ने उस समय ऐसा गुस्सा नहीं किया कि तुमने ऐसा गलती क्यों कर दिया, क्या आदर्श भक्तों के सामने गया। प्रभुपाद जी ने उस समय उनका स्तुति किया और कहा कि आपकी सेवा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए आप सेवा करते रहो और अभी दूसरों के लिए आदर्श बनो जो गृहस्थ आश्रम में है। प्रभुपाद जी ने उस बात की चर्चा अपने अन्य शिष्यों के साथ नहीं की,
ये एक परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है। इसलिए भक्त के सामने अगर आश्रम में कोई भक्त अपने आश्रम में ठीक से नहीं रह पा रहा है, वो आश्रम बदल लेता है, तो दूसरे भक्तों को उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है, अब जिस आश्रम में वह ठीक से रह सकता है उसमें रहने दो उसको। हम वह निंदा करके अपना अपना जीवा क्यों खराब कर रहे हैं? नाम प्रभु के प्रति जो हमारी आसक्ति है, ये निंदा करने के कारण ही खत्म हो जाती है, सूख जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसको क्या बोले हैं? हाथी मत अपराध। जैसे एक सुंदर बगीचे में हाथी प्रवेश कर जाए और पागल हाथी क्या करता है, पूरे बगीचे को तहस नहस कर देता है, उसी प्रकार से वैष्णवों की निंदा क्या करती है? उस भक्ति लता बीज को सुखा देती है। इसलिए वो निंदा भी क्यों होती है? असत्संग के कारण, गलत संग करने के कारण वो निंदा का भाव हमारे मन में आता है। इसलिए गलत संग से बचना चाहिए। संग त्यागात, ये हमने चर्चा किया है। तो गलत संग से बचेंगे तब हम सही संग में रहेंगे, और सही संग में हमारे अंदर गलत भावना प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए नाम अपराध से जब बचेंगे, प्रभुपाद जी कहते तभी हमें कृष्ण और कृष्ण के नाम में कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसका नवदीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे यह भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन के बिना वह कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। अब उत्तम अधिकारी तो श्रेष्ठ पद पे है, पर कनिष्ठ अधिकारी का क्या कर्तव्य है? उत्तम अधिकारी को सम्मान देना। अगर कनिष्ठ अधिकारी सम्मान नहीं देगा तो क्या होगा? वो ठीक से आचरण, वैष्णव सदाचार का पालन नहीं कर रहा है, उससे उसकी भक्ति लता बीज नष्ट हो जाएगी। और यहाँ पे स्पष्ट बताया है कि जब तक कोई निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन नहीं करेगा, उसकी प्रगति कभी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए अपराध नाम से हमें ऊपर उठकर कम से कम नामाभास के स्तर पर आना चाहिए। नामाभास क्या है? जब भक्त नाम लेता है, उसके मन से भौतिक इच्छाएं जा चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, और उसकी गंभीरता और बढ़ गई है। वो बचने का प्रयास कर रहा है कि मैं कैसे भी करके 10 नाम अपराध से बचूं। जब भक्त इस स्तर पे आकर नाम जप करता है तो उसको नाम आभास कहते हैं। उसकी इस स्तर पे भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, और शुद्ध नाम पे तो उसका प्रयत्न रहता है, जो नाम उच्चारण है वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। शुद्ध नाम पे वो जप माला के साथ काउंटर बीट नहीं रखता, गिनता नहीं कि मैं कितना नाम ले रहा हूं, निरंतर उसका नाम चलता रहता है। नाम अपराध में क्या होता है? बार बार काउंटर को देखते रहते हैं, ऊपर नीचे कितना माला हुआ, कितना रह गया। ये अंतर है शुद्ध नाम में और नाम अपराध में। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 69वां श्लोक में कहा गया है, यह कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे ते हो भक्त हई वे उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल तथा नम्य हो वह नवदीक्षित कहलाता है, लेकिन इस विधि का क्रमशः पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक उठ जाएगा। कौन सी विधि का पालन करते हुए कनिष्ठ अधिकारी उत्तम अधिकारी के स्तर पर पहुंचेगा? हरिनाम का जप। ये विधि छोड़ना नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नाम अपराध का एक ही उपाय है, निरंतर नाम जीवा से चलता रहे और प्रयत्न किया जाए कि हम गलत संग से बचे रहे। ये दो चीजें आपको धीरे धीरे कनिष्ठ स्तर से उत्तम स्तर पर लाएगी, पर प्रयास हमको जारी रखना है। भक्तों के साथ साथ गुरु के प्रति भी अपराध नहीं होना चाहिए। गुरु को भौतिक दृष्टि से देखना, गुरुषु नरमतिर, गुरु में ध्यात्म बुद्धि रखना, गुरु की परछाई पे पांव रखना, गुरु के आगे आगे चलना, ये सब अपराध कहलाता है। गुरु की जो वस्तुएं हैं
उनको पांव से स्पर्श करना, ये सब अपराध कहलाता है, इससे भी बचना होगा। शुरुआत में जब भक्ति सिद्धांत महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को अपना शिक्षा गुरु स्वीकार किए थे, उस समय बात पुलिया ग्राम में फैल गई थी, नदिया में फैल गई थी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य थे, उन्होंने देखा मेरे गुरु महाराज मैनेजमेंट बहुत करते हैं, इनको हरिनाम में रुचि नहीं है, तो मुझे हरिनाम में रुचि लेनी है, तो इनका संग त्याग कर मैं इनके गुरु का संग करता हूं। वे अपने गुरु को छोड़कर किसके पास गए? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास। उस समय साक्षात वैराग्य मूर्ति, साक्षात वैराग्य की मूर्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे। उनके पास गए और उनसे ट्रेनिंग लेने लगे वैराग्य का। अब अपने गुरु को छोड़ के कोई उनके ऊपर वाले गुरु के पास गया तो क्या होगा? वैराग्य का ट्रेनिंग तो नहीं ले पाए, पर वो भक्ति छोड़कर तांत्रिक सन्यासी बन गए। गले में मुंड माला, राख लपेटना, भक्ति से उनकी श्रद्धा खत्म हो गई, क्योंकि क्या हो गया? गुरु के प्रति अपराध हो गया। इसलिए गुरु को साधारण मनुष्य कभी नहीं समझना चाहिए। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि, किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भगवान के साक्षात प्रतिनिधि हैं। भगवान को जैसा हम सम्मान देते हैं वैसा ही सम्मान हमें अपने गुरु को देना चाहिए। इसलिए गुरु के निर्देशन में जप करना। अब भक्त की इच्छा मुझे जप बढ़ाना है, तो अपने मन से जप भी नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या करना पड़ेगा जब बढ़ाना है? तो पूछना चाहिए। किसको पूछना चाहिए? अपने काउंसलर को, शिक्षा गुरु को, नहीं तो दीक्षा गुरु को। उसको पूछे बिना जप नहीं बढ़ा सकते आप, ये भी अवज्ञा हो जाएगी। अगर वो बोल रहे हैं कि आपको जप नहीं बढ़ाना है, अभी आप सेवा करो, तो उसको धैर्य पूर्वक स्वीकार करके उस आदेश पे चलना चाहिए। उसी में हमारी प्रगति है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भक्ति का शुभारंभ नव दीक्षित अवस्था से करता है, किंतु यदि वह हरिनाम जप को ढंग से पूरा करता है तो वह क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया? हरिनाम जप को ढंग से पूरा करता है। ढंग, खाली जप ही नहीं करना, उसका विधि है। ढंग मतलब ढंग में क्या क्या आ जाता है? सीधा बैठना, सही उच्चारण करना, सोना नहीं, और जप से पहले प्रार्थनाएं करना, जिससे जप में विघ्न ना आए, मन को इधर उधर भटकने ना देना, ये सब ढंग में आता है। विधि है पूरी। विधि के द्वारा जप किया जाएगा तब वो हरिनाम हम पे प्रभाव दिखाएगा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला लाल गोली इतने बजे लेनी है, नीली इतने बजे लेनी है, अपने मन से लोगे तो क्या होगा? वो औषधि असर नहीं करेगी। उसी प्रकार से गुरु ने हरिनाम दिया है, पर हरिनाम लेने का एक साइंस है। इसलिए जपा रिट्रीट सेशन होते हैं, उसमें बताया जाता है कैसे जपा करना है, कैसे बैठना है। बहुत सारे भक्तों की तकलीफ रहती है, जप करते करते नींद आ जाती है। चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी को बोले कि वह मंत्र दिला गोसाई किब्बत आर बल, जपिते जपिते मंत्र करी ले पागल। हाँ, वो कहते हैं कि कैसा गोसाई है गुरुदेव, आपने कैसा मंत्र दिया, जप करते करते मैं पागल हो गया, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। हमारी दशा क्या होती है? जपते जपते मंत्र सो जाते हैं हम, फिर आंखों में आंसू कहां से आएंगे? तो जप में जो कमियां हो रही है उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उसको कहते हैं सही ढंग। पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम जप में कहां कम पड़ रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं 99% प्रोग्रेस भक्ति में जप के ऊपर निर्भर है। आपका जप अच्छा होगा, आप ध्यान पूर्वक सुनोगे, पूरे दिन में कुछ भी प्रॉब्लम आया आप उसको सहन कर सकते हो, टॉलरेट करने की पावर आपकी बढ़ जाएगी। पर आपका जप अच्छे से नहीं हुआ,
मन इधर उधर भटक रहा है, जरा सी भी प्रॉब्लम आएगी सेवा में तो आप विचलित हो जाओगे। बाकी सब चीजें 1% है, पर 99% जप है, जप। और आपको एक बात बता देते हैं, प्रभुपाद जी आपको स्टेटमेंट बता देते हैं। प्रभुपाद जी इसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत के एक परपट में किए हैं कि शिष्य के लिए सबसे प्राथमिक दायित्व 16 माला का जप पूरा करना है। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 4था अध्याय 71वां श्लोक। प्रभुपाद जी कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज चैंटिंग द होली नेम्स विच विल टेक वन फ्रॉम कनिष्ठ टू मध्यम। कनिष्ठ अधिकारी से किसी को मध्यम स्तर पे पहुंचना है तो उसको जप के प्रति कितनी आसक्ति बढ़ रही है उस पर निर्भर करता है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। नवदा भक्ति में से सबसे श्रेष्ठ भक्ति है हरि नाम का जप, और 10 नाम अपराधों से बचते हुए कोई साधक उस हरि नाम का जप कर रहा है तो उसको बहुत ही आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय के 113वें श्लोक के परपट में बोल रहे हैं। देखिए बहुत सारे विधि विधान शास्त्र में दिए गए हैं जो हमें गुरु के निर्देशानुसार करने चाहिए। ये सब विधि विधान एक ही मंत्र के दास हैं, सदैव कृष्ण का स्मरण करना और एक भी क्षण के लिए कृष्ण को भूलना नहीं। और उसके बाद सबसे श्रेष्ठ हरे कृष्ण महामंत्र का जप 24 घंटा करते रहना। किसी भक्त की अन्य कर्तव्य अन्य सेवाएं हो सकती है गुरु के निर्देशन के अनुसार, परंतु सबसे पहले उसको गुरु के निर्देश का पालन हरिनाम के 16 माला के जप में पूरा करना चाहिए। This chanting of 16 rounds is absolutely necessary if one wants to remember Krishna and not forget him. Out of all the regulatory principles, the spiritual master order to chant at least 16 rounds is most essential. भक्ति की सब क्रियाओं में से 16 माला जप सबसे श्रेष्ठ है। इसे दीक्षा के समय सबके सामने क्या प्रतिज्ञा कराया जाता है? कम से कम 16 माला का जप। शिष्य का सबसे पहला दायित्व है 16 माला जप। अब इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कोई उत्सव आया है हम जप का सारा लेके जप ही करते रहे, सेवा ना करें। समय परिस्थिति काल के अनुसार हमें देखना चाहिए, इसलिए जप ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे सही ढंग से जप करना बहुत जरूरी है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते। कलयुग में सबसे बड़ा समस्या क्या है? मन का विचलन होना। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। उपद्रुता मतलब मन सदैव विचलित रहता है। इसलिए भूरिजन प्रभु जपा बुक में बोले हैं आप संकल्प लो कि मैं पहले एक मंत्र को सुनूंगा। आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो फिर संकल्प लो मैं एक शब्द को सुनूंगा। वो भी नहीं हो पा रहा है फिर संकल्प लो कि मैं एक अक्षर को सुनूंगा।
इस तरह से हमें प्रारंभ करना होगा। आप डायरेक्ट में संकल्प लोगे कि पूरा एक माला मैं सुनूंगा, वो संभव नहीं हो पाएगा। एक एक मंत्र का श्रवण करने का संकल्प लेते हुए हमें धीरे धीरे पूरे माला पे हम आएंगे श्रवण करते करते। इसलिए जप के साथ साथ श्रवण बहुत आवश्यक है। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने 64 माला से कितना माला किया? क्या कारण है उसके पीछे? क्योंकि मन एकाग्र नहीं होता। 16 माला में नहीं होता तो 64 में कहां से होगा? 16 माला तो छोड़ दीजिए, एक माला पे मन एकाग्र नहीं होता है। प्रभुपाद जी ने बोला 4 नियम पालन करो, ध्यान पूर्वक 16 माला जप करो, तब मैं लेके जाऊंगा। वहां पे ध्यान पूर्वक लिखा है, कैजुअली नहीं लिखा है। जो ध्यान पूर्वक कर रहे हैं वही जाएंगे प्रभुपाद के साथ। अतएव न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारण किया गया है। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई 64 माला जप 1 लाख नाम ना कर ले तब तक उसे पतित समझना चाहिए। स्टैंडर्ड सुन रहे हो? भक्ति सिद्धांत महाराज का स्टैंडर्ड 64 माला 1 लाख नाम जप सब शिष्यों के लिए था, पुजारियों के लिए भी था। जो पुजारी 8 घंटा सेवा कर रहे हैं उनको 64 माला भी जप करना है। तो एक बार एक पुजारी आया भक्ति सिद्धांत महाराज के पास, बोला गुरुदेव मेरे पास समय नहीं रहता है, मेरी सेवा इतनी है, 64 माला मेरा पूरा नहीं हो पाता है। भक्ति सिद्धांत महाराज पता है क्या बोले? भक्ति सिद्धांत महाराज बोले तुम्हारा जो समय है ना वो निंदा में जा रहा है, उसको बंद करो, वो निंदा का समय जप में लगाओ, 64 माला हो जाएगा। आप सोचिए। और पहले भी बताया कि महाप्रभु ऐसे घर का, ऐसे भक्त के हाथ का कभी भी स्वीकार नहीं करते जो 1 लाख माला जप नहीं करता। फिर हमारी क्या दशा होगी? उनकी गणना के अनुसार हम सभी पतित हैं, किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतएव हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। प्रभुपाद जी कहते हैं सेवा कैसे करनी है? बिना छल कपट के। प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे तो उनके गुरु भाई आते थे प्रभुपाद जी के, छोटे थे आयु में, तो कहते थे प्रभुपाद जी मैं आपका मसाज करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते थे ठीक है आप मसाज कर लो। तो वे मसाज के बहाने किचन में सेवा भी करते थे, पर किचन में सेवा करते करते कुछ चीनी मिल गई, घी मिल गया, चुरा लेते थे। अब प्रभुपाद के शिष्य बेचारे कैसे बताएं इस बात को अपने गुरु महाराज को, क्योंकि वो गुरु के गुरु भाई हैं। तो एक दिन रात के समय प्रभुपाद जी को किचन में से आवाजें सुनाई देने लगी। प्रभुपाद जी ने देखा रात में कौन जाग रहा है, देखा तो उनका गुरु भाई मंदिर के किचन में से चोरी कर रहा था। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बुलाया, शिष्यों को पूछा आपको ये सब पता था? सब शिष्य बोले पता था। तो प्रभुपाद जी गुस्से में आके बोले आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो शिष्य बोलने लगे प्रभुपाद जी वो आपके गुरु भाई है, हमारे गुरु के समान है, हम उनका निंदा या उनका कंप्लेन आपको कैसे करें? प्रभुपाद जी बोले रास्कल, भगवान की सेवा के लिए सब माफी नहीं है, अभी कभी उसको लात मार के बाहर निकालो। तो कहने का मतलब ये है सेवा कर रहे हो पर छल कपट के साथ कर रहे हो, वो स्वीकार नहीं की जाएगी। बिना छल कपट के होगी, 16 माला होगा तब महाप्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे। और छल कपट बहुत तरीके से होता है। कीर्तन में भी छल कपट होता है, हर सेवा में होता है। छल कपट का मतलब क्या है? जब हम सेवा में अपने स्वार्थ को रखते हैं, अपनी निजी इच्छा को रखते हैं, उसको छल कपट कहा जाता है। कीर्तन करना है, गाना है, श्रृंगार करना है, उसमें मेरा यश होना चाहिए, मेरी प्रसिद्धि होनी चाहिए, ये सब छल कपट के स्तर पे आता है। इसलिए इस भावना को त्याग कर हमें गुरु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, तब चैतन्य महाप्रभु हमको स्वीकार करेंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त शील सत्यराज खान ने महाप्रभु से पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचानना चाहिए, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम,
सही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। वैष्णव की परिभाषा क्या है? मुख से एक बार कृष्ण का नाम, फिर हम तो 16 माला जप कर रहे हैं रोज, फिर हम तो वैष्णव से श्रेष्ठ हुए ना? हुए या नहीं हुए? महाप्रभु कहते हैं जिसके मुख से एक बार कृष्ण का नाम आया उसको वैष्णव मानना चाहिए और समस्त व्यक्तियों में से वह श्रेष्ठ है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15वां अध्याय 106 क्रमांक श्लोक। महाप्रभु ने आगे कहा, अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम सईता वैष्णव करिया तहार सम्मान। जो कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है या जो अभ्यासवश कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कम से कम मन से तो उसको सम्मान देना ही चाहिए। दीक्षा नहीं लिया है पर कृष्ण के नाम में रुचि है, कृष्ण के नाम में श्रद्धा है, तो उसको मन से आदर देना है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15वां अध्याय 111 क्रमांक श्लोक। अब प्रभुपाद जी सम्मान कैसे देना है उसका एक उदाहरण बता रहे हैं। हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार हैं, वे कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्डों में भी कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है। किसका नाम कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी? जॉर्ज हैरिसन। देखिए अभी वो दीक्षा नहीं लिए हैं पर उनका कृष्ण के प्रति प्रेम है। जो भी गाना गाते हैं कृष्ण के ऊपर बनाकर उसको गाते हैं और प्रभुपाद जी कहते हैं अपने घर में कृष्ण के चित्रों को नमस्कार करते हैं और कृष्ण भावनामृत के प्रचारकों का भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके मन में कृष्ण के नाम तथा कृष्ण की लीलाओं के प्रति आदर भाव है। अतएव हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये महाशय क्रमशः कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। आपको पता है श्रील प्रभुपाद जी जब शरीर छोड़ रहे थे तो प्रभुपाद जी ने अपने हाथ का अंगूठी निकालकर कमाल कृष्ण महाराज को कहा था ये जॉर्ज हैरिसन को देना। इतना प्रेम था प्रभुपाद जी का जॉर्ज हैरिसन के प्रति। बीटल्स, उनके उनका बैंड के ग्रुप का नाम था बीटल्स, एकदम मशहूर थे। एक बार जब वह आए दीक्षा लेने के लिए दीक्षा मांगने, वह भी अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, आप ये जो कार्य कर रहे हो सबसे बड़ा प्रचार यही है क्योंकि इतने सारे फॉलोअर्स हैं आपके। इस गानों को सुनकर, कृष्ण के गानों को सुनकर सब कृष्ण के प्रति आकर्षित होंगे, इसलिए आप समर्पित मत हो, आपका जो कार्य है उसको कृष्ण से जोड़ दो। जॉर्ज हैरिसन, तो प्रभुपाद जी कहते हैं हैरिसन ऑलरेडी आप दीक्षित हो। हैरी मतलब हरि का सन, हरि मतलब भगवान हरि का पुत्र, आप ऑलरेडी दीक्षित हो। देखिए प्रभुपाद कैसे जोड़ देते थे। निष्कर्ष यह निकला कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो उसका सम्मान वैष्णवों का धर्म है। हालांकि वह दीक्षा नहीं लिया है परंतु उसकी रुचि है भक्तों के संग में, कृष्ण के नाम के कीर्तन में, उसका भी सम्मान करना बहुत जरूरी है। ये वैष्णवों का धर्म है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालिक जो महान उपदेशक माने जाते हैं वह क्रमशः अध्यात्म बुद्धि की ओर गिरते जा रहे हैं क्योंकि वह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर अपने गुरु भाइयों की थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। अपने गुरु का आदेश पालन ना करते हुए वह जो प्रभुपाद के गुरु भाई थे उन्होंने जप करना छोड़ दिया, गुरु के आदेश का पालन करना छोड़ दिया। उनका उद्देश्य क्या था? बाग बाजार का जो मठ है किस प्रकार से वो हमारा हो जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे महान भक्त भी हुए हैं, अगर वह गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, गुरु ने जो संख्या पूर्वक नाम जप दिया है उसको नहीं कर रहे तो वो गिर जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा।
सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियां बताई। शास्त्र युक्ति नाही जाने, दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। अब यहाँ पे श्रद्धा की चर्चा हो रही है। श्रद्धा के अनुसार भी कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम को देखा जाता है। जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, देखिए पूर्ण श्रद्धा है कृष्ण के नाम में, पर शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, तथा जो अपनी नियत भक्ति के संपादन में निर्बाध है, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। मतलब जो गुरु ने आदेश बताया उसको रोज कर रहा है, सेवा बताई है रोज कर रहा है। वृंदावन में आज भी एक प्रभु जी हैं, वो गार्डनिंग की सेवा करते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। उनको पूछा गया कि इतने लंबे समय से आप यही एक सेवा कर रहे हैं, इतना रुचि आपका इस सेवा के प्रति कैसे आया? उन्होंने कहा मेरे गुरु महाराज ने बोला है, प्रभुपाद जी ने बोला है, ये सेवा करो, और ये सेवा करते करते जो फूल आएंगे उसको राधा श्याम सुंदर के चरणों में आपको अंतिम श्वास तक चढ़ाते रहना है। तो निर्बाध होकर, निर्बाध मतलब खंडन नहीं है, इंटरप्शन नहीं है उसमें, निर्बाध होकर वह गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, हरिनाम में पूरी रुचि है, श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा है, पर शास्त्र का ज्ञान नहीं है थोड़ा बहुत, तो वह मध्यम अधिकारी है। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि प्रचार करके हम दूसरों को आकर्षित कर पाए, हम सेवा करके भी दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। सेवा भी प्रचार का एक माध्यम है। मायापुर में जन निवास प्रभु पंकजांगरी प्रभु पिछले 40 साल से हेड पुजारी है, राधा माधव अष्टसखी नरसिंह भगवान की सेवा करते हैं। कभी आपने उनको ऐसे प्रचार करते हुए देखा है? उनका आचरण ही प्रचार है। उनके व्यक्तित्व को देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं, उनके व्यक्तित्व को देखकर व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि 40 साल से प्रभुपाद ने उनको वही सेवा दी है। आप सोचिए, एक क्षण के लिए हमें कोई आज्ञा देता है तो हमें रुचि नहीं होती, हम विचार करते करें या ना करें। यहाँ पे 40 साल 50 साल का प्रश्न है। जो शिष्य अभी भी जुड़े हुए संस्था से, 50 साल हो गया उस संस्था को। प्रभुपाद ने गुरु महाराज को आज्ञा दी पदयात्रा, पदयात्रा चल रही है, निर्बाध रूप से चल रही है। अब इसका अर्थ ये नहीं है, अब ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे प्रभुपाद जी पहले बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी को केवल विग्रह की आराधना नहीं करते रहना चाहिए, उसको मध्यम स्तर पे आना चाहिए। तो कई प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जो विग्रह की आराधना कर रहे हैं, तो क्या वो कनिष्ठ अधिकारी हैं? नहीं, उत्तम अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि इतने लंबे समय तक गुरु के शब्दों पे निष्ठा, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया ऐक्य, उन्होंने सिद्ध कर दिया। और ना करिया मने आशा, मेरी कोई और इच्छा ही नहीं है, गुरु के मुख से जो शब्द निकले हैं, जो आज्ञा निकली है, वही मुझे पूरा करना है। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है। सेवा चाहे वह विग्रह की आराधना करेगा, वो कनिष्ठ नहीं कहलाएगा, वो उत्तम कहलाएगा। भागवतम से अधिकार जाना जाता है और चैतन्य चरितामृत से श्रद्धा और ज्ञान जाना जाता है। भागवतम अधिकार देती है उत्तम अधिकारी बनने का, और चैतन्य चरितामृत ज्ञान और श्रद्धा देती है उत्तम अधिकारी बनने के लिए। तो दोनों पे परिपक्व नॉलेज रहता है उत्तम अधिकारी का, इसलिए उसको अधिकार है। इसलिए बताते हैं वैष्णव कोई जाति बुद्धि से नहीं देखा जाता, कोई वर्ण आश्रम से नहीं देखा जाता। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है, मध्यम अधिकारी श्रद्धावान व्यक्ति होता है, और वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रगति का पात्र है। क्योंकि कनिष्ठ में श्रद्धा नहीं होती, मध्यम में श्रद्धा रहती है, और उत्तम में तो श्रद्धा पूरी पक्व है, मैच्योर लेवल पे है।
तो असली भक्ति की जो प्रगति है वो मध्यम अधिकारी से शुरू होती है। अतएव चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 64वें श्लोक में कहा गया है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्यम तथा उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। अब मान लीजिए कोई सन्यासी भी है और अगर अपने गुरु की निंदा कर रहा है या अन्य वैष्णवों की निंदा कर रहा है, तो वह उत्तम अधिकारी के पद पे रह पाएगा? वो कनिष्ठ स्तर पे आ जाएगा। इसका उदाहरण है रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी अपने गुरु माधवेंद्रपुरी के प्रति अपराध किए, फिर वैष्णवों के प्रति अपराध किए और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध किए। माधवेंद्रपुरी के शिष्य होते हुए भी वह उत्तम अधिकारी नहीं है, वो कनिष्ठ अधिकारी है। और वही ईश्वरपुरी जो अपने गुरु माधवेंद्रपुरी की सेवा कर रहे हैं, अंतिम समय में उनका मल मूत्र साफ कर रहे हैं, उनको कृष्ण कथा सुना रहे हैं। तो दोनों शिष्य हैं, रामचंद्रपुरी, ईश्वरपुरी। एक को क्या ब्लेसिंग मिला कि तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, और एक को क्या शाप मिला, तुम्हें भक्ति ही प्राप्त नहीं होगी, तुम ऐसे ही अपराध करते रहोगे। तो गुरु की कृपा पे सब आश्रित रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बताते हैं श्रद्धा भी बहुत कार्य करती है। श्रद्धा क्या है, आगे श्लोक में बताया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है कि कृष्ण भक्ति कर्म करने पर मुझे अन्य कर्म करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा का एक और अर्थ ये भी है कि मैं कृष्ण की शरण में जाऊंगा तो कृष्ण मेरा रक्षण अवश्य करेंगे। कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। आनुषंगिक मतलब अन्य कार्य ऑटोमेटिक हो जाते हैं कृष्ण भक्ति करने पर, उसको अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भक्त प्रश्न पूछते हैं ना, प्रभु जी जब हम जन्म लेते तो ऋण आ जाता है हमारे ऊपर, हाँ, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, उन ऋणों से मुक्त कैसे हुआ जाए? भागवतम में श्लोक आता है, भागवतम में बताया गया है जो कृष्ण की सेवा कर रहा है, कृष्ण को पूरा समर्पित है, वो मातृ पितृ देवता ऋषि मुनि सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसके ऊपर किसी प्रकार का ऋण रहता ही नहीं है। इसको कहते हैं श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा। यह दृढ़ विश्वास की जो भक्ति करते रहने के अनुकूल होता है श्रद्धा कहलाता है। भक्ति के क्या क्रियाएं अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, तो अनुकूल को स्वीकार करना और प्रतिकूल को त्याग देना, इसको भी श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अब देखिए आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रद्धा अर्थात कृष्ण में श्रद्धा कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ है। जो भक्ति के 9 सोपान है, पहला स्टेप क्या है? श्रद्धा, आदो श्रद्धा। श्रद्धा होगी तभी तो आप साधु संग करोगे, श्रद्धा नहीं होगी तो साधु संग नहीं हो पाएगा। और 9 के 9 सोपान में श्रद्धा बेस है। जैसे 5 रसों के बेस कौन है? दास्य रस। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल श्रद्धा। श्रद्धावान व्यक्तियों के लिए भगवत गीता में कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं उसे यथारूप में बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने भगवत गीता को इसी रूप में स्वीकार किया। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सर्वम एतत् ऋतम मन्ये जन्माम वदसी केशवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं समग्र रूप से सत्य मानता हूं। भगवत गीता के वचनों के अनुसार, मतलब कृष्ण ने जो वचन कहे हैं उसके अनुसार कार्य करना, उसको श्रद्धा बोला गया है। जैसे कृष्ण बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो
मद्याजी माम नमस्कुरु, माँ में वैशेषि सत्यम ते प्रिय प्रति जाने प्रियो असी में। मुझको नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो, मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो, ये करने से तुम मेरे पास आओगे। अब जो भक्त ये 4 क्रियाएं कर रहा है, इसका मतलब, इसका अर्थ क्या, उसमें पूर्ण श्रद्धा है। ये शरणागति का लक्षण है, और शरणागति श्रद्धा से ही प्रारंभ होती है। भगवत गीता को समझने की यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है। कृष्ण के वचन के अनुसार कार्य करना, इसको श्रद्धा कहा गया है। अब हमारी भौतिक जगत में कितनी श्रद्धा रहती है। अमेरिका जाने के लिए हम टिकट तो ले लेते हैं, पैसा भर देते हैं, पर अभी पहुंचे नहीं है, फ्लाइट में बैठे नहीं है। अब वहां पे ऐसा बोलोगे पहले मुझे पहुंचाओ फिर मैं पैसा दूंगा, इसका मतलब श्रद्धा है ना, वो फ्लाइट आपको पहुंचाएगी। अब कृष्ण गीता में कह रहे हैं ये 4 कार्य करो मेरे धाम में आओगे, तो इस पे कितनी श्रद्धा रखनी चाहिए फिर। प्रॉब्लम क्या है, जहां पे हमें श्रद्धा दिखानी होती है वहां पे हम नहीं दिखाते। जैसे भक्तगण बाहर जाते हैं किसी धनी व्यक्ति के पास धन मांगने के लिए, मंदिर बनाना है, उसको हम यही बताते हैं कि आप कृष्ण को दोगे तो आपको दुगना मिलेगा। उसको श्रद्धा नहीं है, वो बोलेगा पहले आएगा तभी तो मैं दूंगा। तो हम उसको कहानी सुनाते हैं फल वाली का। फल वाली फल बेच रही थी, फल ले लो फल ले लो। कृष्ण बाहर आए और कृष्ण के रूप को देखकर इतनी मुग्ध हो गई, उसने सारे फल टोकरी से निकालकर कृष्ण के हाथों में दे दिए। रूप पे इतनी मुग्ध हो गई वो, वात्सल्य भाव उसके अंदर इतना जागृत हो गया यशोदा के तरह। उसने देखा भी नहीं, उसको पैसा भी नहीं चाहिए, उसने सारे फल दे दिए। अब कृष्ण ने सोचा मेरे को दिया है तो मेरे को भी तो कुछ देना चाहिए ना, और कृष्ण हमारी तरह फल थोड़ी ना देंगे। कृष्ण का धाम चिंतामणि है। कृष्ण गए अंदर, अब छोटे से बालक थे, दोनों हाथों में मुट्ठी में अनाज के सब कण तो पकड़ लिए, पर चलते आ रहे हैं तो गिरते भी जा रहे हैं सब कण। पहुंचते पहुंचते 4-5 कण हाथ में रह गए और टोकरी में डाल दिया। अब उस बेचारी फल वाली ने मांगा नहीं था, पर कृष्ण प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अब उसने देखा भी नहीं टोकरी में क्या डाला है, उछल पड़ी, कृष्ण के रूप का ध्यान कर रही थी। जैसे घर पहुंची उसने कपड़ा हटाया तो देखा रत्न, माणिक्य, मोती, हीरे, जवाहरात, 24 कैरेट गोल्ड वाले नहीं, गोलोक वृंदावन वाले सब। अब उसने क्या किया सुनिए आगे। बोले ये क्यों, ये क्या दे दिया मुझे। उसने खिड़की से वो सब फेंक दिया टोकरी से। आचार्यगण आगे लीला में ये भी लिखते हैं उसने फेंक दिया, क्योंकि कृष्ण के रूप के प्रति जो मुग्ध हो गया, उसको ये सब लेके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। इसका मतलब क्या है, अगर आप कृष्ण के लिए कुछ दोगे तो कृष्ण भी तो आपसे आदान प्रदान करेंगे ना। कृष्ण को आपके वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण भूखे हैं, कृष्ण आपके कल्याण के लिए मांग रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो बोला है ना, वो आपके कल्याण के लिए, आपकी शुद्धि के लिए है, कृष्ण की शुद्धि के लिए नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने को श्रृंगार करता है और शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसको अपना चेहरा कैसा दिखेगा, सुंदर ही दिखेगा ना, तो किसने श्रृंगार किया है। उसी प्रकार से व्यक्ति जब भगवान की सेवा करता है तो उसके शरीर का श्रृंगार ऑटोमेटिक हो जाता है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवत गीता को समझने की यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा नहीं है कि कोई मनमाने ढंग से भगवत गीता के एक अंश की व्याख्या करे और दूसरे अंश को छोड़ दे। देखिए ये भी श्रद्धा नहीं है। भगवत गीता का एक श्लोक आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे सर्वधर्मान परित्यज्य अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब शरणागत तो मैं कर नहीं सकता हूँ, और पत्रम पुष्पम फलम तो एम अच्छा लगता है, हूं तो करोड़पति पर पत्र दे सकता हूं। तो ये एक ढंग की व्याख्या करना और एक ढंग की व्याख्या ना करना, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है भगवत गीता के आदेशों को समग्र रूप में स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा।
अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, इस अंतिम श्लोक को स्वीकार करना। शरणम व्रज, आचार्यगण कहते हैं व्रज का अर्थ है वृंदावन, सबको छोड़ के वृंदावन आ जाओ। कृष्ण ये भी कह रहे हैं क्योंकि वृंदावन और कृष्ण में कुछ अंतर ही नहीं है। तो कृष्ण श्रद्धा के नाम पर ये डिमांड कर रहे हैं आपसे। आप सोचो अभी आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता कितनी है। एक ही आचार्य हैं जिन्होंने सब कुछ दिया कृष्ण को, वो है बलि महाराज। आत्मनिवेदनम शरणागत का पूर्ण उदाहरण, और अम्बरीश महाराज, ये दो आचार्य हैं। श्रद्धा का कितना कठिन परिभाषा आप सोचो, श्रद्धा से प्रेम तक जाना है। श्रद्धा में ही बोल दिया सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास आ जाओ, आगे क्या हालत होगी हमारी। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जिसपे मैं कृपा करता हूं उसका सबसे पहले मैं धन छीन लेता हूं, क्योंकि धन में प्राण अटका हुआ है ना। जब तक धन रहेगा तब तक वो मेरे प्रति आकर्षित नहीं होगा। सबसे पहले वो छीनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं तड़पते हुए देखता हूँ, आनंद आता है मुझे तड़पते हुए देखना। जब कोई इस आदेश के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। ये श्लोक जो है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, इसको हम एक जन्म क्या 100 जन्म में भी नहीं समझ सकते। जो गुरु को पूर्ण शरणागत और गुरु के अनुसार सेवा कर रहा है, मनसा वाचा कर्मणा, वो इस श्लोक को समझ सकता है। चलो प्रभुपाद जी इसी श्लोक को अपने प्रवचनों में बारंबार कोट किए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। यही सार है भगवत गीता का। अगर इसको पढ़ के हम वो नहीं कर पाते तो हमारा भगवत गीता पढ़ना व्यर्थ है। शरणागति होती है भक्तों की, अलग अलग लेवल पे होती है। कोई पूरा नहीं हो पाता तो 50% होता है, कोई 50% नहीं हो पाता तो 25% होता है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो प्रारंभ होना चाहिए ना। जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। बहुत गुह्य बात बताया जा रहा है। आप निरंतर इस महामंत्र का जप करते रहोगे, आपको आपका आध्यात्मिक स्वरूप क्या पता चल जाएगा। मैं मंजरी हूं, गोप हूं, क्या हूं, सबको ललायित रहते हैं ना, सब ललायित रहते हैं, बाबू जी मेरा स्वरूप क्या है। स्वरूप गया भाड़ में, पहले जो गुरु बता रहे हैं उसका आज्ञा का पालन करो, स्वरूप पता चल जाएगा आपको। सिद्ध देह, साधना देह की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, सिद्ध देह के प्रति सब आकृष्ट होते हैं। प्रभुपाद जी ने देखिए इस संस्था का निर्माण पूर्ववर्ती आचार्यों के शिक्षाओं के अनुसार किया, और एक गारंटी है जो इस संस्था में है, अगर प्रामाणिकता से गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है वो उसको उसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है पता चल जाएगा। स्कॉटलैंड में इस्कॉन का मंदिर जो है, वहां पे एक प्रेसिडेंट है, उनकी पत्नी उनकी पत्नी को कैंसर हो गया, बीमार हो गई बहुत, और जो कैंसर था वो 4th स्टेज पे चला गया। अब बचने का कोई उम्मीद नहीं था। अंतिम समय में वो माता जी की आंखों से अश्रु आ रहे थे। उन्होंने अपने पति को बुलाया और कहा कि मैं प्रभुपाद जी कल रात को मेरे सपने में आए थे और मुझे व्यवस्था किया उन्होंने गोलोक ले जाने का, और वहां पे मेरी सेवा क्या है, मेरा स्वरूप क्या, ये भी बता दिया। अब शरीर छोड़ते समय कोई मजाक तो नहीं करेगा ना, है या नहीं है, सही बात है या नहीं है। तो पूछा उनके पति ने आपको कौन सा सेवा मिला है, तो माता जी ने बोला मुझे कृष्ण का जो टिफिन पैक करने का सेवा मिला है। कृष्ण जब गोचारण लीला के लिए जाते हैं तो यशोदा माता जो बनाती है वो पैकिंग करने का सेवा मुझे मिला है। किसकी कृपा से? प्रभुपाद जी की कृपा से। इसलिए प्रभुपाद जी का आंदोलन को मत छोड़ो। ऐसी एक घटनाएं नहीं है, हजारों घटनाएं हैं।
और विदेश के भक्तों की बात है, भारतीय भक्तों की बात नहीं हो रही। परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज, इनकी पुस्तक है चैंट मोर, उसमें मैं आपको प्रमाण दिखा सकता हूं, वो मैंने पढ़ा। एक माता जी है, वो शरीर छोड़ने के लिए मायापुर में आई, अर्जेंटीना की थी। अब उनको भी बहुत बीमारी हो गया, अंतिम समय है, लेटे लेटे जप कर रही है, पर शरीर इतना वेदना हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, उसको सहन नहीं हो रहा। अचानक से रात के समय उनके पति ने देखा कि उनकी पत्नी के चेहरे पे मुस्कान है, हंस रही है। तो उन्होंने पत्नी को पूछा क्या हुआ। तो पत्नी ने बोला, अब थोड़ी समय पहले कृष्ण आए थे और मेरे को रासलीला में बुला रहे थे। अब वो बोली कि मेरे को दर्द हो रहा है, मैं कैसे उठूं, और इतने में वो चले गए। फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर उनकी पत्नी, शरीर में इतना वेदना होता है कि ध्यान ही पूरा उस दर्द की तरफ जाता है। व्यक्ति कृष्ण का चिंतन क्या करेगा, और भक्त का मन स्थिति इतना दृढ़ होता है कि वो कृष्ण का चिंतन सदैव करता रहता है। अब फिर घटना घटी, इस बार मैं फिर मुस्कुराई, और मुस्कुराते हुए उसके पति ने पूछा अभी क्या हुआ। उसने बोला इस बार राधा रानी आई है बुलाने के लिए, तो मैं मना नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। इतना बोल के उसने शरीर छोड़ दिया। ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है। जो जीवन भर इस संस्था में रहे हैं, प्रामाणिकता से गुरु की सेवा की है, कृष्ण उनको अवश्य अपने धाम में लेके जाएंगे। इसलिए गलत संग से बचो। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास में एक व्यक्ति आया, उसने पूछा मुझे अपना आध्यात्मिक स्वरूप जानना है। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने इतना ही कहा, 10 नाम अपराध को छोड़कर ये महामंत्र 25 से 30 साल ध्यान पूर्वक जप करो, तुम्हें तुम्हारा आध्यात्मिक स्वरूप पता चल जाएगा। पर एक ही कंडीशन, 10 नाम अपराध से बचना होगा। इसलिए आध्यात्मिक स्वरूप जानने के लिए एक भक्त को लालायित नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट अभी तो फिलहाल हमारी वो लेवल नहीं है। बेटर है कि जो हमें सेवा दी जा रही है उसको हम पालन करें, कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। और जब समय आएगा, मैच्योरिटी होगा, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, मन शुद्ध हो जाएगा, अनर्थ से मुक्त हो जाएंगे, तब हमारा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है पता चल जाएगा। इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं सिंसियरली जो जप कर रहे हैं, सबका आध्यात्मिक स्वरूप है, सबका गोलोक वृंदावन में कुछ ना कुछ सेवा है। कृष्ण अनंत है तो उनकी सेवाएं भी तो अनंत है ना। कृष्ण कोई एक जगह से सीमित थोड़ी ना है। इसलिए अरबों भक्त आ जाए, अरबों सेवाएं हैं, अरबों प्रकार की सेवाएं हैं। जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता, तब तक कृष्ण प्रकट नहीं होते। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्फूर्तदा, भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234। हम किसी भी कृत्रिम साधन से भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। हरि नाम को छोड़कर हम दूसरा यत्न करें कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, संभव नहीं है। वो सहजिया बनने का ज्यादा खतरा रहेगा। इसलिए सेवन मुखे जीवा दो, सेवा जीव से शुरू होती है, कृष्ण का नाम लेने से शुरू होती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करनी ही होगी। ऐसी सेवा जीव से प्रारंभ होती है। सेवन मुखे जीवा दो, जिसका अर्थ है कि हमें भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें ना तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए, ना स्वीकार करना चाहिए। अन्य कीर्तन क्या, अपने मन से बनाया हुआ कोई मंत्र। जैसे बहुत अन्य जगहों पे अलग अलग प्रकार के मंत्र चलते हैं, सिद्ध बकुल में भी चलता है, भज निताय गौर, गौर निताय, अरे क्या बोलते हो, हाँ, भज निताय राधे श्याम, ऐसे ही उनका मंत्र है, कुछ अपने मन से बना हुआ मंत्र है। तो प्रामाणिक मंत्रों का ही जप करना चाहिए। भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, इस मंत्र का कहीं उल्लेख नहीं है। तो अपने मन से मंत्र बना के उसका जप करना, या ये भी एक बता देते हैं आपको,
मायावादी क्या करते हैं, सोहम कृष्ण सोहम कृष्ण, कृष्ण कृष्ण सोहम सोहम, ऐसे मंत्र बनाए हुए मायावादियों ने अपने अपने इच्छा के अनुसार। इन मंत्रों का कुछ उल्लेख ही नहीं है शास्त्रों में। चैतन्य महाप्रभु ने तो हमको महामंत्र दिया है जो कली संतरम उपनिषद में है, जो प्रामाणिक ऑथराइज्ड है। इसलिए गलत मंत्र का जप करने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जब इस विधि का श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता है तो भगवान स्वयं ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखे हैं, आप श्रद्धा पूर्वक नाम जप करोगे, एक दिन कृष्ण आपके सामने आकर आपसे बात करेंगे। आपकी उतनी दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी। वो दृढ़ श्रद्धा कब होगी? उत्तम अधिकारी की तरह, जब उत्तम अधिकारी नाम और भगवान में कुछ भी अंतर नहीं देखता। जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण का नित्य सेवक मान लेता है तो वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता। वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता, कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार के हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। इसका अर्थ क्या है? अगर पूरी तरह हम कृष्ण के सेवा नहीं कर रहे तो अभी हम कृष्ण के पूरी तरह से नित्य दास नहीं बन पाए हैं। कृष्ण की पूरी तरह सेवा करनी होगी तभी हम नित्य दास कहलाएंगे। और ऐसा भक्त क्या करता है? कुछ ना कुछ साधन ढूंढता है, कुछ ना कुछ खोज करता है कि पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार किस तरह से किया जाए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी अनेक अनेक योजनाएं, जैसे विदेश में गए, जब उन्होंने नया सेंटर शुरू किया तो उनकी इच्छा हुई अभी हमें इंग्लैंड में सेंटर शुरू करना है। तो 3 गृहस्थ शिष्यों को उन्होंने वहां पे भेजा और ट्रेनिंग दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए और 6 विधियों के अनुसार ददाती प्रतिगणाती तुरंत उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। इसकी उत्तम अधिकारी की। और जो 6 प्रकार का आदान प्रदान बताया प्रीति लक्षणम, उत्तम अधिकारी के साथ करना चाहिए। उनके साथ अपने मन की बात खोलना और उनसे एडवाइस लेना, उनसे सजेशन लेना क्या करना चाहिए, उनको उपहार देना, उनको प्रसाद लेना, उनको प्रसाद देना। निस्संदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ पास में हो उन्हें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो वह गुरु को दे दिया जाए। विशेषतया ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण से पतन होता है। अनुकरण मतलब नकल। अब कोई सोचे कि मैं अपने गुरु की नकल करता हूं तो ज्यादा समय भक्ति में नहीं रह पाएगा वो। वंशीदास बाबा जी महाराज, उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं रहता था। उनके पास में गौर निताय के विग्रह थे, उनसे वह बातें करते थे, उनको भोग खिलाते थे, सबके भाव में थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज और बंसीदास बाबा जी महाराज एक दूसरे की आध्यात्मिक स्थिति को जानते थे। जब दोनों संग करते थे तो उनको बहुत आनंद आता था। तो एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने शिष्य को गौड़ी मठ के बगीचे से जैक फ्रूट, फनस का फल दिया और कहा बंशीदास बाबा जी महाराज को देकर आओ, उनके विग्रह हैं, वह भोग बनाएंगे, उसको अर्पण करेंगे। तो बीच में नदी पड़ती थी। अब नदी में ये नाव में बैठ गया ये शिष्य, और रास्ते में क्या किया, इसने जैक फ्रूट थोड़ा सा खा लिया उसमें से। खाने के पश्चात अब इसने सोचा कि पता तो चलेगा नहीं। अब वो तो नित्य सिद्ध थे, जैसे वो जैक फ्रूट लेके आया, वसीदास बाबा जी महाराज को दिया, तो उन्होंने तो पहचान लिया ये तो ऑलरेडी खा चुका है और भगवान को देने के लिए आया है। वो छड़ी लेकर मारने के लिए दौड़े। और जब ये बात भक्ति सिद्धांत महाराज तक पहुंची तो उन्होंने अपने शिष्यों को वहां पे जाना बंद कर दिया। क्योंकि उन्होंने सोचा अगर मैं ऐसे ही बेचता रहा तो मेरे शिष्य उनके प्रति अपराध करेंगे और इनका पतन हो जाएगा।
इसलिए उत्तम अधिकारी का कभी भी नकल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो नकल करना एक तरह से अपराध करने के बराबर है। उसकी प्रगति नहीं होगी, उसका पतन हो जाएगा। और ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि उसके पास जो भी इकट्ठा हो, अनाज हो, आजकल अनाज के रूप में पैसा आता है, वो पैसा भी सबसे पहले गुरु को लाकर अर्पित करना चाहिए। उस लक्ष्मी पे, उस अनाज पे, धान्य पे उसका अधिकार नहीं है। पहले के जमाने में गुरु प्रसाद के समय शिष्यों का नाम पुकारते थे, और किसी एक शिष्य का नाम पुकारना वह भूल गए तो शिष्य को उपवास रखना पड़ता था। वह ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पूरा दिन भर आपके लिए सब कुछ इकट्ठा करके लाया हूं और आप मेरा नाम नहीं लिए, मुझे भोजन करने का भी अधिकार नहीं है। नहीं, अब ऐसा प्रणाली अगर यहाँ पे रखेंगे तो कोई रह नहीं पाएगा। यहाँ पे तो मंगल आरती नहीं आओ तो प्लेट लेके सब हाजिर हो जाते हैं, और पूछा जाए प्रभु जी मंगल आरती में क्यों नहीं आए? प्रभु जी मैं बीमार था। हाँ, उस समय बीमार थे, पर प्रसाद के समय बीमारी भाग गई। अच्छा बहाना है। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं जिससे वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके। अभी तो समझ जाना चाहिए कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है। भक्त को अपनी भी स्थिति जाननी चाहिए। दूसरों की स्थिति जान गए हो, अपनी भी स्थिति जानो। ये नहीं कि हम उच्च स्तर पे हैं और हम नीचे वाले का संग ले रहे हैं, उसको अपनी सेवा में लगा के। हाँ, उसका तो कल्याण हो रहा है पर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए। जैसे कई भक्त कनिष्ठ होते हैं, वो मध्यम के पास जाते ही नहीं है, क्योंकि मध्यम क्या करेगा, उसकी गलतियों को बताएगा। जाना चाहिए और गलती ढूंढकर उस पर रेक्टिफिकेशन करना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और किसी उच्च पदासीन भक्त का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण का ये भी एक अर्थ है, कभी कभार बड़े भक्त बोलते हैं, हम उनको काट कर अपना बात बोलने लगते हैं, ये भी ठीक नहीं है, ये भी अपराध है। जो वो बता रहे पहले पूरा सुनना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं। बीच में उनको टोकना नहीं चाहिए और बीच में उनके बोलना भी नहीं चाहिए। ये एक एटिकेट है, सदाचार है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम अपना मत दिखाना चाहते हैं, हम कितने बुद्धिमान हैं, हमें आपसे ज्यादा पता है। इस संबंध में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए। उत्तम अधिकारी वैष्णव को उसकी इस सामर्थ्य के अनुसार पहचाना जा सकता है कि वह अनेक पतितात्माओं को वैष्णव मत में अपना लेता है। अब उत्तम अधिकारी कैसे जाना जाएगा? जितनी ज्यादा मात्रा में वह भक्त बनाया है, प्रचार किया है, तो इसका मतलब वो उत्तम अधिकारी है। ये भी एक संकेत है उत्तम अधिकारी बनने का, क्योंकि उसे कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन, कृष्ण की शक्ति के बिना कोई भी प्रचार नहीं कर सकता। कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की शक्ति है, तभी वो प्रचार कर पाएगा, और इसी के अनुसार वो भक्त बना पाता है। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त ना कर ले तब तक वह गुरु ना बने। क्यों? अगर उत्तम अधिकारी नहीं बना, गुरु बन सकता है ना। जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है, ये सिद्धांत तो बताया जा रहा है, और यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? जब तक उत्तम अधिकारी ना बने तो गुरु नहीं बन सकता। मध्यम अधिकारी गिर सकता है पर उत्तम अधिकारी नहीं गिरता, उसका पतन नहीं होता, ये कारण है। इसलिए उत्तम अधिकारी को ही गुरु बनाना चाहिए। उत्तम अधिकारी रेयर होता है गिर जाए, और जब वो गिरता है तो सारे साथ में सारे शिष्य भी चले जाते हैं, बट उसके गिरने की संभावना बहुत कम रहती है। मध्यम अधिकारी जा सकता है पर उत्तम उत्तम अधिकारी नहीं जाता। इसी कारण से उसको गुरु बनाना चाहिए। एक नवदीक्षित वैष्णव या मध्यम अवस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर का होना चाहिए, और यह जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते।
अतः शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करे। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी भी शिष्य बना सकता है, मध्यम अधिकारी भी शिष्य बना सकता है, पर जो वो शिष्य बनाएगा वो उसी स्तर पे रहेंगे। अब कनिष्ठ वाला जो शिष्य बना रहा है वो मध्यम पे नहीं जा पाएगा क्योंकि गुरु ही कनिष्ठ पे है। जो मध्यम स्तर पे शिष्य बना रहा है वो मध्यम स्तर पे रहेगा, वो उत्तम स्तर पे नहीं जा सकता। इसलिए उत्तम वाले को गुरु बनाना चाहिए जिससे हम भी प्रगति करते करते धीरे धीरे उत्तम स्तर पे जा सके। यहां पर आपका ये 5वां श्लोक समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।